हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytaught4u.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं डू वाइल लूप के बारे में। जैसा कि इसके पहले हम वाइल लूप के बारे में पढ़ चुके हैं। वाइल लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप है, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले कंडीशन चेक की जाती है, उसके बाद लूप की जो बॉडी होती है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन अगर हम डू वाइल की बात करें तो इसमें सबसे पहले बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट की जाती है, उसके बाद जो होती है कंडीशन, ये जो टेस्ट कंडीशन होता है उसको हम चेक करते हैं। तो ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। इसका हम सिंटैक्स देखते हैं। डू, यहाँ पर वो कोड होगा जिसको एग्जीक्यूट कराना है। उसके बाद होता है कंडीशन, टेस्ट कंडीशन, जिसे हम चेक करते हैं, और सेमीकोलन। तो इस तरीके से इस सिंटैक्स में आप देख पाएंगे ये एक एग्जिट कंट्रोल लूप है, क्योंकि अगर यहाँ पर कंडीशन गलत भी होता है तो भी कम से कम एक बार ये बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद कंडीशन चेक होती है। जबकि वाइल लूप की बात करें तो वाइल लूप में ये टेस्ट कंडीशन ऊपर होता है और वहाँ पर कंडीशन अगर गलत है तो बॉडी ऑफ लूप एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होता है। हम एक फ्लो चार्ट से इसको समझ लेते हैं। कुछ इस तरीके से इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले होगा बॉडी ऑफ लूप, उसके बाद चेक किया जाएगा कंडीशन, यहाँ पर टेस्ट कंडीशन ट्रू या फिर फॉल्स होने की स्थिति में हम तय करेंगे कि ये जो लूप है किस तरफ एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कोई टेस्ट कंडीशन और अगर ये ट्रू होता है तो जो बॉडी ऑफ लूप है वो दोबारा एग्जीक्यूट होगी। कंट्रोल आप देख पाएंगे इस तरीके से फिर से ऊपर से आ रहा है, मतलब बॉडी ऑफ लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, लेकिन जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगा तो कंट्रोल इस लूप से बाहर चले जाएगा। एग्जिट फ्रॉम लूप। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर बॉडी ऑफ लूप पहले एग्जीक्यूट होती है, फिर टेस्ट कंडीशन चेक होता है। ट्रू होने की स्थिति पे बॉडी ऑफ लूप फिर से रन होता है, यानी फिर से एग्जीक्यूट करते हैं हम इसे बार बार। लेकिन अगर फॉल्स होता है तो ये लूप से बाहर चले जाता है कंट्रोल। तो इस तरीके से ये डू वाइल स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट है। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें देखेंगे कि किस तरीके से इसका यूज हम प्रोग्राम में कर सकते हैं। जैसे हमको एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है जिसमें 1 to 100 के बीच के सारे इवन नंबर प्रिंट होने चाहिए, जिसमें कि हम 2 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला इवन नंबर 2 है, उसके बाद सारे जो नंबर से 100 तक के वो एक एक करके प्रिंट होंगे। यहाँ पर हम डू वाइल लूप स्टेटमेंट का यूज करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले हेडर फाइल से हैज इंक्लूड stdio.h और इसी तरीके से हैज इंक्लूड conio.h मेन फंक्शन। जैसा कि मैंने अभी बताया 1 to 100 के बीच के हमको इवन नंबर प्रिंट करने हैं, तो 1 to 100 के बीच की जो इवन नंबर की शुरुआत होती है वो होती है 2 से। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे सबसे पहले इंटीजर टाइप का, जैसे मैंने बनाया इंट नंबर, और इसको मैं इनिशियलाइज करूँगा 2 से, क्योंकि पहला जो इवन नंबर है वो 2 है। अब यहाँ पर हम डू वाइल स्टेटमेंट का यूज़ करने वाले हैं। डू, सबसे पहले इस वेरिएबल की वैल्यू को हम स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे प्रिंटफ से। प्रिंटफ \t, थोड़ा सा स्पेस देने के लिए। उसके बाद चूंकि ये इंटीजर है तो %d, नंबर। अब जब हम इसकी वैल्यू को 2 से इंक्रीज करेंगे हर बार,
2 + 2 4 6 8। तो इस तरीके से सारे इवन नंबर प्रिंट होंगे। तो स्टेटमेंट होगा नंबर इज इक्वल नंबर +2। इस तरीके से हम जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको 2 से इंक्रीज करेंगे हर बार। और हमारी कंडीशन होगी while जब तक नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 100 सेमीकोलन। सबसे लास्ट में गेट ch और मेन फंक्शन क्लोज। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये नंबर वेरिएबल 2 से इनिशियलाइज हुआ है और सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पर प्रिंट होगा 2। उसके बाद इसकी वैल्यू 2 से इंक्रीज होगी 4। कंडीशन चेक किया जाएगा, कंडीशन है व्हाइल नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 100, यानी जब तक कि इसकी वैल्यू 100 तक नहीं पहुंच जाती तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा। तो ये फिर से एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 4। इसी तरीके से लूप एग्जीक्यूट होगा। आखिरी वैल्यू जब देखते हैं 98 अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर होगी और वो प्रिंट होगी तो 2 ऐड करने के बाद वो 100 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है व्हाइल नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 100, तो फिर ये लूप एग्जीक्यूट होगा और 100 प्रिंट होगा। लेकिन अगर इसके बाद 100 में 2 और ऐड होता है 102, तो लूप यहाँ से एग्जिट हो जाएगा क्योंकि ये जो संख्या है वो 100 से ऊपर हो जाएगी, कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। तो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा और कंडीशन फॉल्स होने पर लूप से हम बाहर आ जाएंगे गेट ch, उसके बाद ये प्रोग्राम क्लोज। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हमने डू वाली स्टेटमेंट का यूज करते हुए इस लूप को इस प्रोग्राम को बनाया है जिसमें हम 1 to 100 के बीच के सारे इवन नंबर स्क्रीन पर प्रिंट करा रहे हैं। इसी तरीके से पिछली बार जो हमने प्रोग्राम बनाया था वहाँ व्हाइल लूप का यूज किया था। दोनों के सिंटेक्स में, दोनों के फ्लो में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको अभी बताया। आगे इसके आगे हम फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से उसका यूज हम प्रोग्राम में कर सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।